Hi everyone. So welcome to the episode 4 of Together We Will Cover Vocabulary. और आज हमारा एपिसोड 4 है। तो आज हम लोग idioms एंड phrases करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आज चौथा क्लास है। कल से ये साइकिल वापस शुरू हो जाएगा। कल अगेन हमारा रूट वर्ड्स का क्लास होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, first idiom is a cakewalk. A cakewalk is like कुछ ऐसा जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। जब कोई विक्ट्री ऐसी होती है जो हमें बहुत इजी वे में मिल जाती है तो उसको हम लोग केक वॉक बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो। आफ्टर मंथ्स ऑफ इंटेंस प्रिपरेशन द प्रेजेंटेशन टर्न्ड आउट टू बी अ केक वॉक फॉर द टीम। मंथ्स ऑफ इंटेंस प्रिपरेशन के बाद भी जब प्रेजेंटेशन दिया गया तो ऐसा लगा कि बहुत केक वॉक था, मतलब कि बहुत इजी वे में वो हो गया सब कुछ। ठीक है, सेकेंड वर्ड आ जाओ। अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब होता है प्रैक्टिस सेशन और रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। ओके, एग्जाम्पल देखो। बिफोर द लाइव परफॉर्मेंस द बैंड कंडक्टेड अ ड्राई रन टू इंश्योर एवरीथिंग वेंट गुड। तो प्रैक्टिस सेशन करना या फिर रिहर्सल करने, किसी भी इवेंट से पहले रिहर्सल करना, अपने डांस प्रैक्टिस का रिहर्सल करना या जो भी, तो रिहर्सल करने को अ ड्राई रन बोला जाता है। ओके, बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लमजी हो ना तो आई विल टेल दैट यू हैव अ बटर फिंगर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लमजी हो, आप ऐसा गिरते पड़ते रहते हो, तो दैट इज़ अ क्लमजी थिंग। सो अभी एक एग्जाम्पल देखो आप। ही ड्रॉप द डेलिकेट वेस प्रूविंग वंस अगेन दैट ही हैज़ अ बटर फिंगर। ऐसा कुछ भी गिराते पड़ते रहना, कुछ भी हमेशा ऐसा गिराते रहना या खुद गिर जाना या फिर सामान को गिरा देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ऐसा ये जो होता है ना ये क्लमजी वाला नेचर होता है। ओके, सो लेट्स कम टू द फोर्थ वर्ड, कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज होता है फाइट करना, फिजिकली फाइट करना। और अगर एग्जाम्पल देखो आप। The heated argument between the neighbors nearly came to the blows, but thankfully they were able to calm down before the things escalated further. तो व्हाट इज हियर कि कम टू ब्लोज होता है जब आप किसी से लाइक फिजिकली फाइट पे उतर आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल था कि जब नेवर ऐसा उनके बीच में इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ कि वो अबाउट टू लाइक वो करने ही वाले थे एक दूसरे पे फिजिकली फाइट, लाइक नियरली केम टू ब्लोज, बट थैंकफुली दे वर एबल टू काम डाउन। ओके, सो फिफ्थ इज अ डेड रिंगर। डेड रिंगर होता है, इसका मतलब होता है जब आप एक दूसरे के डुप्लीकेट दिखते हो, सेम टू सेम दिखते हो। ओके, एग्जाम्पल देखो। द यंग मैन वॉज अ डेड रिंगर फॉर हिज ग्रैंड फादर विद द सेम पियर्सिंग ब्लू आईज। ओके, तो सेम टू सेम हूबहू देखना, अगर आप किसी के बिल्कुल इक्वल इक्वल देखते दिखते हो ना, हूबहू शक्ल आपकी दिखती है, तो यू गाइज आर अ डेड रिंगर। लाइक सिक्स, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स ना कि अगर इवन कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी होता है ना, उसमें एक पॉजिटिव साइड होता है जो आपको बस एक देखने का नजरिया होना चाहिए। सो द सेम थिंग इज कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कुछ ना कुछ ऐसे बुरे परिस्थिति में भी कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ अच्छा होता है, बस देखने चाहिए। ओके, come to seventh, far cry from. Far cry from means होता है to be a very different from others, बहुत अलग होना, far cry from. Okay, एग्जाम्पल देखो आप। द रियलिटी ऑफ लिविंग इन अ बिग सिटी इज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडियलिक लाइफ आई इमेजिन। सिटी की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा फार क्राई फ्रॉम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग है टू द लाइफ व्हाट आई इमेजिन प्रीवियसली। सी लेट्स कम टू एट नंबर, इन द सूप। इन द सूप मीन्स टू बी इन ट्रबल। ऐसा याद कर सकते हो कि आप कहीं जा रहे थे, ऐसा सूप की बड़ी सी कटोरी और आप छोटे से ऐसे सूप में गिर गए तो आप थोड़े ट्रबल में पड़ गए ना। तो आप थोड़े से ऐसे सी निमोनिक्स आर फनी, तो आप थोड़े ऐसे ऐसे ही करके सोच सकते हो और याद रख सकते हो। तो इन द सूप मीन्स टू बी इन द ट्रबल। एग्जाम्पल देख लो आप। After missing the deadline and losing the important files, the intern found himself in the soup with his boss. Okay, soup with his boss. So, let's come to ninth. Keep one's head. Keep one's head means होता है remain calm, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना।
एग्जाम्पल देख लो, डिस्पाइट द क्योर सराउंडिंग द एक्सीडेंट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर केप्ट देयर हेड्स एंड वेर एबल टू क्विकली एक्सेस द सिचुएशन एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंस। ये देखो, केप्ट देयर हेड्स मीन्स कीप्स वंस हेड, वंस यहाँ पे लाइक अपने हिसाब से प्रोनाउन लगा सकते हैं आप। तो केप्ट देयर हेड मीन्स अपने आप को उसने शांत रखा इतने क्योर सिचुएशन में भी, एक्सीडेंट के क्योर सिचुएशन में भी उसने अपने आप को बहुत शांत रखा। कीप केप्ट देयर हेड्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू लास्ट एंड दिस इज आवर लास्ट वर्ड, साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ होता है जो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी होता है, रिलायबल होता है, एक ऑनेस्ट होता है, तो उसको हम लोग साल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, माई ग्रैंड पेरेंट्स वेर द साल्ट ऑफ द अर्थ, काइंड, ऑनेस्ट एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प दोज इन नीड। ओके, साल्ट ऑफ द earth. So we can say that our parents are the salt of the earth, right? So we are at the end of this video. Let's do the quiz on Game of CGL Telegram channel at night at 11 PM. तो वहाँ पे मिलते हैं, आप लोग क्विज करो और खुद के लाइक जितने भी वर्ड्स अभी तक आपने सीखे हैं सबको रिटेन करते रहो। हम लोग वीकली क्विज करेंगे, वीकली क्विज आपको थोड़ा और ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने में। तो डेट्स इट फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी इंप्रूवमेंट आप मेरे को देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो तो वो भी बोलो। ओके, चलो फिर बाय बाय।